हाथ नीचे रखना है थोड़ा। हाथ ना करें, हाथ लगा रखो। गुप्ता जी, कंडारी जी, वो पीछे वाले बड़े नेता छिपा दिया रहा है। कोई बात नहीं, बड़े हैं पीछे, कोई दिक्कत नहीं। अरे बिल्लू भाई दिख ही नहीं रहे। अरे बिल्लू भाई को जरा रखो ना आगे यार। आपको जी बड़ी मुश्किल से बोल रहे हैं आज रखो चलवाल जी बोल रहे हैं आज सुनील भाई तो खींचते रहते हैं। वो भंडारी इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे। नीचे बस जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। इंदिरा गांधी अमर रहे अमर रहे, अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जिस प्रकार हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो मैं महिलाओं से शुरुआत करते हुए हमारी महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है, वर्तमान में नगरपालिका चेयरपर्सन है, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो हमारे महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है और साथ में ही हमारे देश के क्रांतिकारी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती भी है। इस अवसर पर कांग्रेस भवन में हमारे सभी सम्मानित कांग्रेसजन, हमारे देहरादून से आए हुए हमारे पूर्व अध्यक्ष ठाकरे जी, हमारे शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता जी, भंडारी जी, राजीव अग्रवाल जी, हमारे कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ता, मेरे कार्यकर्ता का सम्मान मिलना चाहिए महिमा जी, गुरु जी, भंडारी जी, पूर्व कम्युनिस्ट, नहीं ये जिस प्रकार के कार्यकर्ता है ना भाई, ये हमारे नगर पालिका के पूर्व सभासद दर्शन रावत जी, गुरु जी, संजय टमटा जी, कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष महेश जी, पीछे बैठे हमारे सभी कांग्रेस परिवार के सदस्य, आप इधर सजवान जी और सभी, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं साथ में पत्रकार बंधु भी आपका सम्मान, अभिनंदन। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उनके जैसी महिला मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में कोई दूसरी है, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाया और जिस प्रकार की वो महिला थी, शक्तिवान, और जिस उनका नाम दिया गया लौह महिला, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में हमारे देश को ऊंचाई तक पहुंचाया और विदेश नीति और हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब उन्होंने किया और महिला सशक्तिकरण के लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किए। बैंकों का निजीकरण भी उन्होंने करवाया, राष्ट्रीयकरण कराया, उस समय निजीकरण था, राष्ट्रीयकरण इन्हीं के द्वारा किया गया। और इन्होंने सबसे बड़ी बात, इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो किया, पाकिस्तान पर जो हमला करके बांग्लादेश को आजाद करवाया, तो वो आज तक कोई नहीं कर पाया। आज देखिए मोदी जी ने जिस प्रकार पाकिस्तान पे हमला किया और आधे में ही छोड़ के चले आए, जिसका नाम भी इन्होंने रखा ऑपरेशन सिंदूर, और उसको आधे में ही छोड़ के वापस चले आए। परंतु ये ऐसी महिला थी जिन्होंने उस समय हमारे पास इतने हथियार भी नहीं थे, इतना हमारा देश आगे भी नहीं था, और तब भी इन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया। तो ऐसी महिला को मैं शत नमन करती हूँ। और बचपन में भी, ये बचपन से ही गांधी जी के साथ भी रही और अपने पिताजी के सानिध्य में भी रही, क्योंकि जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब ये इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम था इनका बचपन में, और इन्होंने एक छोटी बच्चों की सेना भी बनाई हुई थी, वानर सेना, जो क्रांतिकारियों के साथ चलती थी और देश की आज़ादी में भी वो छोटे मोटे भाग लेते थे। तो ऐसी महिला को मैं शत नमन करती हूँ और सब महिलाओं से मेरा यही कहना है कि वो भी इंदिरा जी की तरह बने और अपने देश के और अपनी महिलाओं के लिए आगे बढ़े। और दूसरी शख्सियत जिनकी आज
सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी हमारे देश के बहुत ही सम्मानित क्रांतिकारी थे। उन्होंने भी हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, गांधी जी के साथ लड़े वो। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये करी कि उस समय हमारा देश जो है बहुत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। 562 रियासतें थी और इन्होंने उन सब रियासतों को मिलकर जो है इस एक बैनर के तले लाए और सबको देश में मिलाया, क्योंकि 562 रियासतें, क्योंकि अलग अलग राजाओं का राज था, अंग्रेजों का राज था उस समय, और अलग अलग राजा वहाँ राज्य करते थे। क्योंकि आज हम अपने ही शहर के लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते, परंतु इन्होंने इतनी सारी रियासतों को एक झंडे के तले लाए और सबको मिलाया। और दूसरा सबसे बड़ा काम इन्होंने ये करा कि इन्होंने हमारे देश को IPS और IAS अफसर, वो भी इन्हीं की देन है। IAS अफसर और IPS अफसर जो हमारे यहाँ बनते हैं वो भी इन्हीं की देन है। तो इनको उस समय जब इन्होंने रियासतों को एक किया था तो इनको लौह पुरुष का नाम दिया गया था। और आज का दिवस हम राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से मनाते हैं इन्हीं वल्लभ भाई पटेल की बेटी। तो ऐसी शख्सियत को भी मैं सच्चा नमन करती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह की शख्सियतें हमारे देश में दोबारा से पैदा हो, क्योंकि आज हमारा देश जिस कगार पे खड़ा है तो ऐसी शख्सियतों का हमारे बीच में होना बहुत जरूरी है। तो एक बार फिर से मैं आप सबको इस अवसर पर हार्दिक बधाई और इंदिरा जी को श्रद्धांजलि देती हूँ। धन्यवाद महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कौर जी का। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूँगा, मैं यहाँ पर हमारे नैमान ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, उनका भी यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं अनुरोध करूँगा हमारे बीच में हमारे युवा नेता मेसी कटार जी यहाँ पर हैं। धन्यवाद सम्मानित अध्यक्ष जी। आज इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर हम सब कांग्रेस यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिसमें हमारे शहर अध्यक्ष जी, हमारे कांग्रेस के ऊर्जावान वरिष्ठ उत्तम कार्यकर्ता और नेता उपेंद्र खाबी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भाई मेहमानंद जी, भाई राजीव अग्रवाल जी, भाई वीरेंद्र जी, विक्रम भाई, हमारे निर्माण क्षेत्र के कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानित दीपचंद भाई श्रीमान जी, हमारे पूर्व शासन के अध्यक्ष भाई गौरव गुप्ता जी, व्यापार संघ के कोषाध्यक्ष भाई नागेंद्र दयाल जी, मसूरी के वरिष्ठतम समाज सेवी और कांग्रेस विचारधारा के अग्रज कमल भंडारी जी, पूर्व सभासद सम्मानित दर्शन रावत जी, हमारे श्रमिक संगठनों से जुड़े हुए और क्रांतिकारी साथी भाई संजय जी, हमारे गुरुजी वरिष्ठतम कांग्रेस कार्यकर्ता भी और गुरुजी भी रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। छोटे भाई महेश चंद्र जी कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठतम कार्यकर्ता रुहान जी, नवीन भाई और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं पत्रकार साथी भाई धनवीर जी, करोला जी, सोनकर जी, जितने भी हैं, आप सबका स्वागत करते हुए इस अवसर पर जहाँ आज इंदिरा गांधी जी की शहादत आतंकवादियों द्वारा हुई, वो प्रधानमंत्री जो कि इस भारत लोकतंत्र में जब हमारा लोकतंत्र परिपक्व हो रहा था, उन परिस्थितियों में इस तरह की महिला प्रधानमंत्री, लोग कहते हैं कि ये गांधी परिवार से थी इसलिए इन्हें मौका मिला, लेकिन जो लोग राजनीति को समझते हैं, जानते हैं, देश को समझते हैं, उन सबको पता है कि इंदिरा गांधी का वो व्यक्तित्व था कि जहां अपने दम पे जवाहरलाल नेहरू जी के मरने के बाद, उनका इतना विरोध होने के बाद, उन्होंने पूरे देश का नेतृत्व किया, कांग्रेस का नेतृत्व किया और अपने दम पर इस देश को अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया। इंदिरा गांधी जी को इसलिए भी याद किया जाना चाहिए कि उनके नेतृत्व
में ये धर्मनिरपेक्ष देश, जिसमें कि भांति भांति के लोग, भांति भांति के जाति, भांति भांति के वर्ग, भांति भांति का संप्रदाय, उन सबको समझते हुए, उन सब में अलगाववाद को अलग करते हुए, संप्रदायवाद को अलग करते हुए जो उन्होंने इस देश के लिए किया, मुझे नहीं लगता कोई और कर पाता। उसी अलगाववाद का वो शिकार हुई। उन्होंने अपने कार्यकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश के अंदर है। उन्होंने कमजोर की रक्षा करने के लिए बांग्लादेश के 2 टुकड़े किए, वो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंदिरा गांधी जी का जो जीवन रहा है वो पूरी तरीके से कांग्रेस के लिए और इस लोकतांत्रिक देश के लिए समर्पित रहा है। हम सब कांग्रेस जनों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने इस देश को चलाया, इस देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करी और कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व दिया जिसमें सब लोगों का समायोजन था। आज इंदिरा गांधी जी का परिप्रेक्ष्य इसलिए और आवश्यक हो जाता है कि जो आज की परिस्थितियां हैं इस देश में, आज पुनः हम उन विपरीत परिस्थितियों में जा रहे हैं। आज संप्रदायवाद का घोर अंधेरा इस देश में छाया हुआ है। आज लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही है। आज अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति परेशान है, चिंतित है। आज जो हमारी स्वतंत्रता के जो मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर आज खतरा मंडरा रहा है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सब इंदिरा गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लें और इस देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम इस देश की लड़ाई को मजबूत करने के लिए संकल्पित हो। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती भी है। वो भी अपने आप में इस देश को गुलदस्ते की तरह बांधने में उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। आज ये भाजपा की सरकार कहते हैं कि लौह पुरुष उनके व्यक्ति थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि आरएसएस पर प्रतिबंध होना चाहिए और उन्हें लगाया भी। जब देश के गृह मंत्री थे तो वो इस सोच के व्यक्ति थे कि इस देश के अंदर प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के लिए जगह बने और ये देश लोकतांत्रिक हो, ना कि सांप्रदायिक ताकतें इस देश में बनते। तो इन दोनों ही जो हमारे राष्ट्रीय नायक रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा को बढ़ाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन्हीं लोगों की वजह से आज हम इस लोकतंत्र में खुली सांस ले रहे हैं। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम इनसे प्रेरणा लेते हुए इस देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करेंगे, कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों को आगे बढ़ा के चलेंगे, जिसमें कि हर वर्ग, हर व्यक्ति का समायोजन हो ताकि हमारा देश मजबूत हो। पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को नमन करते हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बड़े भाई केसी भंडारी जी का। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूँगा हमारे मंडी परिषद के अध्यक्ष और हमारे मुस्लिम विधानसभा के डीसीसी कांग्रेस के दलित ठाकुर जी से वो भी 2 शब्द याद रखें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जो हमारी बड़ी शहीद हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी उनको नमन करता हूँ, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करता हूँ। बहुत ज़्यादा सभी मेरे कांग्रेस के गणमान्य भी सभी उनका भी बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ पर आज उपस्थित हुए। सारी बातें तो हमारे सहयोगी ने बताई है, लेकिन जो इंदिरा गांधी जी ने जो साहस का परिचय दिया, आप भी हमारे जो वल्लभ भाई पटेल जी थे वो भी हमारे उस मंत्रिमंडल के हिस्से थे और उसी जो निर्णय जो उन्होंने निर्णय लिए, जो भी
याद करते हैं और आगे भी याद करते रहेंगे। जब कोई ऐसा था ना ऐसा होगा कोई, तो मैं यही कहूँगा कांग्रेसियों की उनकी जो प्रेरणा जो उनकी शक्ति थी उसे सीख लें और एकजुट होकर कार्य करें, ताकि जो आज जिस चीज़ के लिए इंदिरा गांधी खड़ी थी देश में, आतंकवाद और उसके लिए, तो वो जो दोबारा से जो है वो किसी रूप में वो चेहरा बदल कर जो है हमारे सामने खड़ा देश में जो भयावता इस समय है, जो निर्णय आज की सरकार ले रही है वो कहाँ में लेकर आ रही है, उसका मुकाबला करने का हम लोग हैं उससे प्रेरणा लेकर इस बात की आज यहाँ पर जो है उसको अपने मन में उतारें और इस लड़ाई को इंदिरा गांधी जी की, वल्लभ भाई पटेल जी की लड़ाई को अपने संघर्षों में शामिल करें। और यहाँ पर जो है जो ये मैं तो इसे आतंकवादी सरकार कहूँगा, जो देश में जिस तरह का माहौल आज है उसको उखाड़ने में अपना योगदान इसमें देंगे। धन्यवाद। आप लीजिए आगे। धन्यवाद केंद्र गांधी जी का। इसी क्रम में हमारे बहुत ही वरिष्ठ और सुप्रता देवी मंदिर समिति के हमारे और राज्य अधिकारी हमारे दो सब यहाँ रखना चाहते हैं। क्या हो गया? भारत की दुर्गा इंदिरा गांधी जी को, ये सब तो मेरे नहीं बल्कि भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी के थे। अब आप कल्पना कीजिए कि जिन्होंने इस देश को धर्म और जाति के जहर से डुबो दिया हो, उस पार्टी के संस्थापकों ने विदेश में जाके इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कहा था, तो कितनी बड़ी हस्ती थी इंदिरा गांधी। उनको नमन करते हुए, क्योंकि विस्तार से हमारे कन्नारी जी और तमाम साथी थे, सभी लोगों ने बता दिया है, तो मैं ज़्यादा उस बात में दोहराती हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात कभी कभी आप लोग सुनते होंगे ना कि जब भाजपा के मित्र कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना ज्ञान जान के बोल देते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। अब उन बेवकूफ़ों को कौन बनाया कि भारत के अंदर जो चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे, पहले चुनाव।